400-450 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अगर 8 महीने का ये नंबर है 4.2, तो कैसे होगा 8 मिलियन 8.2 ये इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि 1 बिलियन उसमें ईजीली गुंजाइश है कि उसको कम कर दिया जाए तो 6 रह जाएगा। और देखिए हमने अगर 3 बिलियन से ज़्यादा नॉन चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स को वापस कर चुके हैं, और वंस वी आर इन द प्रोग्राम तो आई एम श्योर कि उसमें से आधे तो जरूर हमें वापस वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चाइना ने तो 100% दोनों ने दे दी हैं। तो ये अगर दोनों नंबर ले लें तो मेहताब साहब वो आपका बैलेंस जो है वो पूरा हो जाता है। तो वो लेकिन प्रायर एक्शन नहीं, वो है 2 और 1 वो है, वो मिल जाएगा। भाईजान 1 मिनट आपकी बारी है। दूसरी ऐसे कर लो यार, एक उधर से ले उधर से ले, तो बाद में कर। रियाज सलीम साहब आप फरमाएं, आप फरमाएं। रियाज सलीम हो गया यार, वो कर रहे हैं आप, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। रियाज सलीम साहब आप फरमाएं, सवाल फरमाएं। नाराज ना हो यार, रोजे आने वाले और रोजे सर आप सवाल करें, रमजान आने वाला है, कुछ थोड़ा सब्र कर लो यार। हाँ जी जी, ताड़े वाली भी देख रही कौम तो दे रहे हैं जी भाई, दे रहे हैं ये तो कर यार, उनको सवाल तो कर लेते हैं अब यार, ऊपर खड़े हुए पीडीएम की गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर अब तक कितने कर्ज लिए हैं, कितना कर्ज लिया है, और उस कर्ज की वजह से जो गुर्बत से लकीर है उसके नीचे कितने लोग हैं, ये आप डाटा मुझे बताइए। सिंपल क्वेश्चन। आप इतने देखिए उनका सवाल तो मैं उन्हीं से पूछ लें। मुझे नहीं मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने मेरे नीचे इन्वेस्टमेंट बोर्ड में काम किया हुआ है, मेरे नीचे प्राइवेट में मैंने उनको पौधा लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं है कि मैं को उनके खिलाफ को बात करूँ या जवाब दूँ। हाँ, जो आपने भाई पहली बात की है उसका मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना डेट, एक तो हमारी मेन जो रीपेमेंट्स हैं, जाहिर है कि वो तो नया कर्जा लेके पुरानी रीपेमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो डेफिनेटली आपका जो है, अगर आप मुझे पहले ये सवाल देते मैं एक्चुअली नंबर लेके आता, नंबर मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, एंड वील प्रोवाइड यू द नंबर। लेकिन इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा या गुर्बत में इजाफा, इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। जो आपके पास बजट डेफिसिट है वो बिल्कुल कर्जों में इजाफा होगा, और कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। जिस साल का बजट डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जाहिर है कि वो आपको किसी तोहफा तो नहीं देना, आपने वो कर्ज ही लेके करना है। लेकिन आपको नंबर एग्जैक्ट चाहिए तो मैं आपको नंबर, हम तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल डेट तो मैंने भी आपको अर्ज किया कि दिसंबर तक $4 बिलियन कम हुआ, 130 बिलियन से 126 बिलियन पे एज ऑफ टुडे, सॉरी एज ऑफ दिसंबर एंड। जी जी छोटे छोटे 2-3 सवाल है। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका से आई है जी, तो इस IMF में जो आपको गैर मामूली सिचुएशन का सामना है, आपसे कुछ बात भी हुई थी, इसमें अमेरिका का क्या रोल है? और आप तो उनके लाडले थे, इमरान खान के बकौल आपको लेके आए, तो फिर आपकी स्थिति मुश्किल क्यों है? दूसरा सवाल ये, लाडले बदलते भी रहते हैं। सर सदर ने आज पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान किया, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भाइयों साहब को बताया, आपने जवाब दिया कि पैसे नहीं है। अब आपको दोबारा लेटर आ रहा है, पैसों का बता दें। तीसरा ये है कि दोबारा आपको जून में आप जब IMF प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आप इतनी कंफर्टेबल पोजीशन होगी कि आपको दोबारा दूसरा IMF प्रोग्राम ना लेना पड़ेगा। ये दो सवाल सनाल साहब मैं अर्ज करता हूँ। जी जी, अच्छा, एक तो जो 30 अप्रैल के हवाले से जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर KP इज़ वेरी क्लियर कि जी वो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इत्तला है कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है वो गवर्नर और फिर ECP ने करना है। तीसरी जो कंट्रोवर्सी मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि जब से ये फैसला आया कल से, वो एक का ग्रुप कह रहा है कि ये फैसला 3 वर्सेस 2 से है, दूसरे लोग कह रहे हैं ये 4 वर्सेस 3 से है, और 2 जो पहले जिन्होंने जुडिशियल फैसला दे के उसके बाद बेंच रिकम्पोज हो गया, इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन।
सो अब क्या फैसला करती है पीडीएम गवर्नमेंट, वो ऑब्वियसली मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या वो रिव्यू फाइल करेंगे या क्या। अब जो लीगोस हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो पीएमएलएन हो या पीपीपी हो या जेयूआई हो, सारी दूसरी पार्टीज़ भी वो फैसला करेंगी, ज़ाहिर है कि। लेकिन जहाँ तक देखें, हमें फैसला ये कर रहा है इससे कॉमन सेंस, जो इस वक्त जो हमारे ज़ाहरी, और मैं बड़ी आपको दिल से ये बात करने लगा हूँ, जो हमारे ज़ाहरी और बातनी जो प्रेशर्स हैं ना इस वक्त, जो नज़र आ रहे हैं, जो नहीं नज़र आ रहे, जो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, जो नहीं शेयर किए जा सकते, जो आपको बताए जाते हैं या जो नहीं बताए जाते, कंबाइंड टुगेदर, मैं समझता हूँ कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने होशमंदी के साथ कंडक्ट ना किया तो खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान हो सकता है, और हमें रियासत को बचाना है। सियासत आती जाती है, सियासत, हम कोई बॉन्ड सियासतदान नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। हमने इस रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है जी, रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन देर आपका स्कीम देखिए, मेरे साथ आप 2 घंटे बहस कर लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स हैं। आप एक आर्टिकल से बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफ़ा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे, क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? कोई विजन था ना, पार्लियामेंट ने फैसले, मैंने, आपने तो नहीं किया ना ये अकेले, मैं तो उसमें था। अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? कि आप एक दफ़ा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप फिर दोबारा मोबिलाइज करेंगे इस वक्त? तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके करीबन 15 अरब रुपए ज़्यादा लगेंगे। हमें तो एक एक पैसा बचाने की ज़रूरत है इस वक्त, जो पाकिस्तान जिस फेज से गुजरा है। तो भाईजान ये 4-5 जो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इलेक्शन, होने चाहिए, लेकिन अगर कोई 2-4 महीने आगे पीछे होकर को अगर हो सकते हैं एक ही वक्त पे, और आपका सेंसस भी हो जाए, आपका सेंसस के साथ आपका दोबारा चैलेंज ना हो। चौथी चीज़, अगर अब आप कराते हैं तो 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे। जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त 2 सूबों में हुकूमतें होंगी, 3 इलेक्शन, उसको क्या चैलेंज नहीं लोग करेंगे कि जी तो हुकूमतें या तो न्यूट्रल सेटअप तो ना हुआ ना जी। आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स आपने बनाई, तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन का तो कोई दो राय है ही नहीं है, वही हमारा हाल ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। और ये नहीं है पहली दफ़ा होना, मैंने 3 दफ़ा मैंने आपको मोहतरमा के अर्थक्वेक फ्लड्स तो 3 दफ़ा तो हो चुके हैं। आपका आइन कहता है कि भी अगर कोई चीज़ जिसकी टाइम लाइन है उसके नहीं होगा तो दैट वुड नॉट बी इनवैलिड, तो आपका आइन उसकी इजाज़त देता है। तो मैं तो नहीं फैसला कर रहा, फैसला तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने करना है और जुडिशरी ने करना है। पर ये चीज़ें मुल्क के तनाजुर में, ओवरऑल तनाजुर में देखनी चाहिए कि हम किधर खड़े हैं ना। हम सिर्फ चंद 1-2 बिलियन, फिर भी 15 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए आपको अगर ये तोड़ के इलेक्शन हो। अब आपके सामने जी अच्छा, जो देखिए मेरी अपना सनाला साहब, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। सानू तो लंघन दो, तुम ये सवाल करोगे मैं जवाब देंगा, उतो मैनू एक क्वेरी आ जाएगी। तो मेहरबानी करो चलन दो, मैनू ऐसा ले कर लें दो, मैं स्टाफ लेवल कर लें दो। तो बस करिए, बस करो यार, ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करा देने बाद। ज़हीर अब्बासी साहब, वीडियो रिकॉर्डर से आप उठे ना यार, सवाल यार। अवाम को ये खबर है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अवाम को ये खबर है कि जो पाकिस्तान की बदतरीन तबाही की जो गाड़ी चल रही थी उसमें रुकावट आएगी। अवाम को ये खबर है कि इसको वापस 24th इकॉनमी की तरफ से 47 से उस रास्ते में दोबारा चलाया जाएगा। ये कितना वक्त लगता है अल्लाह को पता है। हमारी एक सेकंड, अवाम के लिए ये खबर है कि ये जो इस वक्त टाइट पोजीशन है रिजर्व्स की, और हम जब परेशान है, ये जून तक बहुत बेहतर हो जाएगी। ज़हीर अब्बासी साहब वीडियो रिकॉर्डर से, ज़हीर अब्बासी साहब वीडियो रिकॉर्डर से यार, बस कर यार। ज़हीर अब्बासी साहब नहीं, न्यूट्रल जगह पे होएगा ना, ताकि कोई
तो लोग भी देखे नोते जाके की करना है वो वक्त गुजर चुके जो तो मेरी दस डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो डिप्रिसिएशन होगी क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इसकी वजह से कर्ज जो हमारे डेट में कितना इंक्रीज हुआ। दूसरा एक चीज और भी हो रहा है कि जब से आप अक्टूबर से आए हैं आपके इन एक्शन की वजह से बहुत सारे पॉलिसी मेजर में इस वक्त जो कौम खमियाजा भुगत रही है वो उनकी वजह से भुगत रही है। आप इस पे क्या कहेंगे। और तीसरी बात हर चीज पे इमरान खान या पीटीआई को ब्लेम करते हैं। उन्होंने जो कुछ चीजें की थी रिवर्स की थी वो मार्च में की थी जबकि आप 9 अप्रैल को आ गए थे आप उसको रिवर्ट कर लेते तो आज कितना अर्सा तक हमें ये बता दें कि ये इन चीजों की एक्विजिशन उन्हीं को देते रहेंगे। आप भी कोई जिम्मेदारी लेंगे या नहीं। ठीक देखिए एक तो यह है कि कोई इनएक्शन हमारे पार्ट में नहीं है लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट ग्लोबल अदारों को वो कब आए। मैं मिडिल ऑफ अक्टूबर गया था इनवाइटेड द एंड ऑफ अक्टूबर टू कम एंड रिव्यू लेकिन यू कॉन्ट डिक्टेट दे आर ऑल इंडिपेंडेंट तो अपना मर्जी से फैसला करते हैं तो मुझे वो आप इन एक्शन का ब्लेम ना दें। आई नेवर हैव बीन वीक इन टेकिंग एक्शंस अल्लाह के फल से लेकिन मैं उसकी तशहीर नहीं करता। मैं बुला के लोगों को बताता नहीं कि मैंने यही एक्शन लिए हैं। अगर आज ना लिए होते तो आज पता नहीं आपके हालत में होते वो जो एक विश लिस्ट थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाए शायद डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। तो इसलिए आप ज़रा मेहरबानी करके ज़रा सही सवाल करें मेरे भाई। इसमें अल्लाह के फल से या तो मुझे गिरवाएं फलां इन एक्शन है। आपने कहा कि 9 अप्रैल को आए थे मैं तो एंड ऑफ सितंबर पे हूँ लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो एज ए हुकूमत पीडीएम ने जो एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया।